हेलो स्टूडेंट्स, मैं यश चंदवानी। आज अपन जो सब्जेक्ट देखने वाले हैं वो है अकाउंट्स। हिंदी में इसको बोला जाता है लेखाशास्त्र। क्या बोला जाता है? लेखाशास्त्र, हिंदी मीडियम। अभी तक आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हो 10th लेवल तक, 10th क्लास तक, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेट होता है। जैसे अगर आप बायो लोगे, मैथ साइंस लोगे तो वो उसमें कुछ ना कुछ रिलेट होता है आपस में। लेकिन अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अभी तक जो पढ़ के आए हो वो कुछ भी रिलेट नहीं होगा उससे, उससे कुछ भी रिलेट नहीं होगा। सब आपको बिल्कुल क्या करना है? न्यूली समझना है। तो सबसे पहले आपको इसीलिए अकाउंट्स, लेखाशास्त्र इसको हिंदी में बोला जाता है, अकाउंट सब्जेक्ट का आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन क्या होता है? आप बोलोगे सर अकाउंट्स होता क्या है, आज हमारी पहली क्लास है। तो अकाउंट्स क्या होता है बेसिकली बेटा? अकाउंट्स का मतलब होता है, या अकाउंट होता है लेखा करना। क्या होता है? अकाउंट्स यानी लेखा करना। ठीक है, लेखाशास्त्र। देखो मैं आपको इसको ऐसे समझा रहा हूँ। एक तो होता है अकाउंट, ठीक है, एक होता है अकाउंट्स और एक होता है एक होता है अकाउंटिंग और एक होती है अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंट को बोला जाता है खाता, अकाउंटिंग को बोला जाता है लेखा करना। क्या बोला जाता है? लेखा करना, या इसको मैं ऑब्लिक में लेखांकन भी बोल सकता हूं। ठीक है, अकाउंटेंसी होता है लेखाशास्त्र। अब आप कहोगे सर खाता, लेखा और लेखाशास्त्र क्या है ये? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, खाता, लेखा करना और लेखाशास्त्र। देखो अकाउंट यानी होता है खाता। जैसे आप लोगों का एक बैंक में खाता है, एक पर्टिकुलर खाता, ठीक है, वो तो होता है अकाउंट। अकाउंटिंग क्या होता है? लेखा करना। अकाउंटिंग क्या होता है? लेखा करना यानी लेखांकन। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होता है? लेखाशास्त्र। अकाउंटेंसी क्या होता है? लेखाशास्त्र यानी जो आपकी बुक आएगी 11th क्लास के अंदर, जो आपकी अकाउंट्स की बुक होगी उसके ऊपर आप देखेंगे तो उसमें लेखाशास्त्र लिखा हुआ आता है। तो जो लेखाशास्त्र होता है वो सिर्फ लर्निंग पर्पज से होता है, यानी सीखने पढ़ने के उद्देश्य से होता है। ये क्या होता है? लर्निंग पर्पज, यानी सीखने के उद्देश्य से। ठीक है, ये होता है लेखा करना, लेखांकन करना यानी लिखना। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं ऑब्लिक रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना। ठीक है, अकाउंट खाता यानी एक पर्टिकुलर खाता। ठीक है, बात आई समझ में? तो एक होता है अकाउंट, एक होता है अकाउंटिंग और एक होता है अकाउंटेंसी। ये तीनों चीजें होती हैं। आप लोगों ने समझा कि आप कहोगे सर खाता, लिखना, रिकॉर्ड करना और सीखने के उद्देश्य से, ये तीनों कॉमन कैसे हैं? बेटा देखो इंग्लिश में अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये तीनों एक ही। बेसिकली बच्चों से पूछा जाता है कि अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क होता है, बच्चे बता ही नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप हिंदी में समझ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में समझने पड़ते हैं। तो ऐसे ही इसको अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये अलग अलग दिखता है, लेकिन इंग्लिश में अगर अपन देखते हैं अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तो ये एक जैसा दिखता है। इसीलिए अकाउंट का मतलब होता है खाता, अकाउंटिंग लेखा करना और अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र। आप कहोगे सर ये जो अकाउंट्स है, लेखाशास्त्र या लेखांकन, ये जो सब्जेक्ट है अपना, ये आया कहाँ से? एक इसकी बात करते हैं, अकाउंट्स, ठीक है, लेखाशास्त्र, ये आया कहाँ से? बेटा लेखाशास्त्र के जो लेखांकन, ठीक है, अकाउंट्स, लेखाशास्त्र, ठीक है, लेखांकन, इसका बेसिक मतलब पता है क्या होता है? जैसे जो भी अपन व्यवहार कर रहे हैं, जो भी अपन लेन देन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो भी अपन लेन देन कर रहे हैं उनको लिखना, उनको लेखांकन यानी उनको लिखना, रिकॉर्ड करना, वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है, अकाउंट्स कहलाता है। तो ये कहीं से आया नहीं है, ये अपन ने एक तरीके से खुद ही। अब एक जैसे मैं आपको बोलूं कि आप कोई बाजार गए और आप कोई उधार माल ले आए जाके,
आप बाजार गए और आप उधार माल ले आए जाके, तो उधार माल ले आए तो जिस भी व्यवसायी से लेके आए, जिस भी दुकानदार से लेके आए, वो उसको नोट करेगा कहीं ना कहीं, अरे नहीं करेगा तो भूल जाएगा, बात आई समझ में, तो उसको वो कहीं ना कहीं लिख लेता है, तो इसको लिखने को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, लेखा शास्त्र बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है, लिखने की विधियाँ कौन सी हैं। मैं थोड़ा सा बार बार पीछे चला जाता हूँ, गर्मी बहुत है क्योंकि इसीलिए, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि सर लिखते कैसे हैं, लिखने की क्या विधियाँ हैं, तो देखो लिखने की 3 विधियाँ हैं। क्या? लेखा करने की 3 विधियां, ठीक है। लेखा करने की क्या है, 3 विधियां हैं। लेखा करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। अब आप कहोगे सर ये कौन कौन सी 3 विधियां हैं, तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। लेखांकन की एक्चुअल जो परिभाषा होगी, लेखांकन की जो एक्चुअल परिभाषा होगी, मैं कह रहा हूं लेखांकन की परिभाषा। बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, आप लोगों को मैं क्या है पीडीएफ के अंदर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे आपकी वीडियो आएगी उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक पे आपका क्या आएगा, नोट्स आएंगे, तो आप उससे भी समझ सकते हैं और वीडियो देख के आपको उस टॉपिक से आप जुड़ जाएंगे और आपको इजीली समझ आएगा। लेखांकन की परिभाषा अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से तो कहूँ तो इसको पता है क्या कैसे लिखा जाता है, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों को किसके, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों को लिखना यानी रिकॉर्ड करना। आर्थिक प्रकृति के लेन देनों को लिखना यानी रिकॉर्ड करना, लिखना यानी रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, क्या करना, वर्गीकृत करना, वह क्या करना, देखो प्रसंस्करण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोसेसिंग, क्या बोला जाता है, प्रोसेसिंग। तो लेखांकन की जो परिभाषा आती है आपके यहां पर निकल के, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों को लिखना, रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना और प्रसंस्करण करना। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो गई, मैं थोड़ा सा बैठ जा रहा हूँ फिर से, है ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और मुझे जो पसीने आते हैं वो कुछ ज़्यादा ही आते हैं। लेखांकन की परिभाषा क्या हुई, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों को लिखना, रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना और प्रसंस्करण करना। आप कहोगे सर आपने जल्दी जल्दी बता दिया और इतनी सारी चीज़ें आ गई, तो मैं इसको एक चीज़ में थोड़ा सा इसको डिवाइड कर रहा हूँ। लेखांकन की परिभाषा, बेटा लेखांकन जो मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, लिखते हैं, लेखा करते हैं, लिखा जाता है। तो वो लिखा कैसे जाता है, किस चीज़ को लिखा जाता है, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों। आर्थिक प्रकृति के लेन देन का मतलब पता है क्या हुआ, मनी, क्या हुआ, मनी। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो आर्थिक प्रकृति के लेन देन यानी मनी, आर्थिक यानी मनी से रिलेटेड, यानी मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, क्या, लेन देन, लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन तो सब समझते होंगे, लेन देन भी समझते हैं। आर्थिक प्रकृति के लेन देन यानी जिस भी लेन देन के अंदर, जिस भी ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा आ जाए, मनी आ जाए, उसको क्या करते हैं, उसको अपन लिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लेखांकन। ऐसे तो मैं आप कहोगे सर मैं यहाँ से जयपुर गया, मैं यहाँ से दिल्ली गया, अरे उसको थोड़ी लिखेंगे, उसका क्या मतलब, लिखते किसको हैं, आर्थिक प्रकृति के लेन देन यानी जिसमें पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। और लेखांकन जो करते हैं वो हमेशा अकाउंट्स के अंदर, बेटा जो अपन बात करेंगे एनी टाइम अकाउंट्स के अंदर, जब भी अपन बात करेंगे एनी टाइम बिजनेस पर्पस की करेंगे। किसकी करेंगे, बिजनेस पर्पस, यानी बिजनेस पर्पस यानी व्यावसायिक उद्देश्य। देखो मैं इसको भी लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा मिटा रहा हूं।
बिजनेस पर्पस यानी व्यावसायिक उद्देश्य। लेखांकन हमेशा अकाउंट्स में हमेशा जो लेखांकन करेंगे उस किसका करेंगे, व्यावसायिक उद्देश्य, यानी हमेशा व्यवसाय से रिलेटेड बात होगी। जो भी मैं कहूँगा आगे अपन जैसे भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे भी जो भी लिखेंगे करेंगे समझेंगे, हमेशा कोई भी मैं ट्रांजैक्शन अपने मैं बोलूँगा आप बोलोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, व्यावसायिक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से जयपुर गया तो ये व्यावसायिक पर्पज़ नहीं है। हाँ, मैं यहाँ से जयपुर माल खरीदने गया तो वो क्या है, व्यावसायिक पर्पज़ है। भाई मैं यहाँ से जयपुर घूमने गया तो ये व्यावसायिक पर्पस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से व्यावसायिक उद्देश्य से, जैसे मैं यहाँ से माल खरीदने जयपुर गया तो वो क्या है, वो व्यावसायिक उद्देश्य है, वो बिजनेस पर्पस है। तो ऑलवेज लेखांकन अकाउंट्स के अंदर जो भी मैं अपन बात करेंगे हमेशा किसकी करेंगे, व्यावसायिक उद्देश्य यानी बिजनेस पर्पस की करेंगे। तो बिजनेस पर्पस की करेंगे तो अब इस चीज को समझो, आर्थिक प्रकृति के लेन देन, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिनका लेखा करते हैं वो किसके होने चाहिए, अरे बिजनेस के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, बिजनेस के। अरे बात आ रही है क्या समझ में? देखो आर्थिक प्रकृति के लेन देनों को लिखना क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। लेकिन वो आर्थिक प्रकृति के लेन देन जो होंगे वो किसके होंगे, बिजनेस के होंगे। किसके होंगे, बिजनेस के होंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हमेशा हम, लेखांकन के अंदर हमेशा हम बिजनेस पर्पस की बात करेंगे। हमेशा किसकी बात करेंगे, बिजनेस पर्पस की। अब आप कहोगे सर बिजनेस पर्पस की तो बात कर लेते हैं, लेकिन अब आप हमें ये बताइए, आपने ये बता दिया कि ठीक है अकाउंटिंग ऐसे होती है, अब आप हमें विधियां बताइए। बेटा विधियों पे भी आएंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है। मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ फिर से। अकाउंट्स यानी होता है लेखाशास्त्र। इसको 3 नाम होते हैं, अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। जैसे आप अभी तक 11th में आए हो तो आप, कई बच्चे जो होते हैं वो कोई पूछता है, अपना दादाजी पूछ लिए या दादी जी ने पूछ लिया कि अरे लाला कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, पूछ लेते हैं तो आप लोग क्या बोलते हो, अकाउंट लिए मैंने। तो अकाउंट नहीं, कॉमर्स लिए। तो वो जो अकाउंट होता है वो आप कई बार कहते हो, जैसे बच्चे कहीं जाते हैं तो अरे तेरा अकाउंट्स के अंदर क्या चल रहा है, कभी अकाउंट बोलते हैं, कभी अकाउंट्स बोलते हैं, कभी अकाउंटिंग बोलते हैं, और बुक जो आती है वो अकाउंटेंसी होती है। तो समझ में भी तो आना चाहिए। तो इसीलिए अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी 3 शब्द होते हैं ये, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अकाउंट यानी खाता, अकाउंटिंग यानी लेखा करना, और अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र। ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर से बैक जा रहा हूं, देखिए वापस, अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, खाता, लेखा करना और लेखा शास्त्र। तो खाता जो होता है वो पर्टिकुलर खाता, जैसे आपका बैंक में खाता। लेखा करना यानी लिखना, रिकॉर्ड करना, और लेखा शास्त्र यानी जो लर्निंग पर्पस से हो, जैसे आपकी जो बुक से आप पढ़ोगे, सीखोगे कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो वो क्या होता है, अकाउंटेंसी। अब बात करते हैं अकाउंट यानी बेसिकली जो मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है, अकाउंटिंग, रिकॉर्ड करना, लेखा करना। मेन मोटिव क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर लेखा तो करते हैं, लेकिन लेखा किसका करते हैं? तो मैंने जैसे कि बताया किसका करते हैं, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों का। किसका करते हैं, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों का। और अकाउंट के अंदर हमेशा किस पर्पस की, किस उद्देश्य की बात होती है, बिजनेस पर्पस, व्यावसायिक उद्देश्य। तो व्यावसायिक उद्देश्य के आर्थिक प्रकृति के लेन देनों को लिखना या रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। परिभाषा ये निकल के आई। लेकिन लेखांकन के अंदर सिर्फ रिकॉर्ड करना ही नहीं होता है। देखो लेखांकन के अंदर सिर्फ रिकॉर्ड करना ना होके, देखो क्या क्या होता है, रिकॉर्ड करना भी होता है, फिर उसको रिकॉर्ड जो अपन करते हैं फिर उसको वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। कैसे करके, प्रोसेसिंग करके, कुछ क्या करके, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण करके। तो अगर इसकी मैं ऑफिशियल लैंग्वेज में परिभाषा बोलूं तो क्या निकल के आएगी, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों को लिखना, वर्गीकृत करना, प्रसंस्करण करना क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। अब धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। आप कहोगे सर लेखांकन आपने ये बता दिया, लेखांकन करने की विधियां बताइए। ठीक है, तो कि आप कहोगे सर लेखांकन तो आपने बता दिया, लेकिन लेखा जो हम लिखेंगे, जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो कैसे करेंगे?
भाई हम जो लिखेंगे, जो रिकॉर्ड करेंगे, वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो जो तरीके हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेखांकन की विधियां, ठीक है, या लेखा करने की विधियां, ठीक है। 3 विधियां होती हैं, कितनी? 3 विधियां होती हैं। लेखा करने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। अब आप कहोगे सर 3 विधियां कौन सी होती हैं? तो 3 विधियां बेटा देखो, नाम मैं आपको बता रहा हूं। पहला होता है इकहरा लेखा पद्धति। दूसरी होती है द्विपक्षीय पद्धति। और तीसरी होती है महाजनी ऑब्लिक भारतीय बही खाता पद्धति, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, फिर से वापस से आएंगे टॉपिक पे। लेखांकन की विधियां, कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 विधियां होती हैं। कौन सी होती हैं? पहली तो होती है इकहरा लेखा। इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। इकहरा लेखा पद्धति यानी सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। द्विपक्षीय यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम। और जो तीसरी है, ये तो नाम से पता चल रही है, इकहरा यानी 1 तो सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, द्विपक्षीय यानी 2 तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम, और महाजनी भारतीय बही खाता, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड यानी एक महाजनी भारतीय बही खाता पद्धति। 3 अकाउंटिंग करने की कितनी विधियां होती है? लेखांकन की 3 विधियां होती हैं, इकहरा लेखा पद्धति, द्विपक्षीय पद्धति और महाजनी ऑब्लिक भारतीय बही खाता पद्धति। अब जो अपन ये तीनों विधियां हैं, ये अपन अगली वीडियो में बात करेंगे इनकी, ठीक है बेटा। और अकाउंट्स के अंदर अभी आपका जो चैप्टर्स हैं वो अपन थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, कुछ 2-3 वीडियोस के बाद, 4 वीडियोस के बाद। क्यों? अभी आपका ये नया सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको 2 दिन 3 दिन इंट्रोडक्शन देंगे, ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। अकाउंट्स जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वैसे तो थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ता है ताकि आप टॉपिक से रिलेट हो जाएं, क्योंकि अभी ये नया ही है। तो आगे की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? लेखांकन की विधियां नाम बता दिए, अब तीनों विधियों को अपन अगली वीडियो में कंसल्ट करेंगे। और ये जो मैं लिखता हूं बेटा, थोड़ा सा मेरी राइटिंग ऐसी है, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं उसकी आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, या आपके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे आपकी वीडियो के साथ साथ। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि सर आपकी राइटिंग नहीं समझ आती या कुछ इशू है, मुझे आप मिटाया मत करो बोर्ड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।